ओम शांति। आज 18 जून 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। इस मुरली में बाबा ने कहा कि हम ये कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन बाबा ने कहा कि परम पिता परमात्मा यदि सर्वव्यापी हों तो कौन किसी को वर्षा देगा। फिर तो सभी पिता हो जाएंगे, क्योंकि परम पिता परमात्मा तो हम सबका पिता है ना। तो यदि हम सबके अंदर परमात्मा हो तो फिर हमारा जो आपस में रिलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पिता हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि परम पिता परमात्मा तो हम बच्चों को वर्षा देने के लिए आते हैं, फिर कौन किसको वर्षा देंगे। दूसरा, इस मुरली में बाबा ने कहा कि हम सब आत्माओं ने ये पुकारा कि परम पिता परमात्मा आओ और हम आपके ऊपर वारी जाएंगे। तो अब भगवान आ चुके हैं, तो हमें अपने आप को भगवान के ऊपर बलिहार करना है। तो जब हम बलिहार जाते हैं बाबा के ऊपर, तो बाबा हम बच्चों को वर्षा दे देते हैं। तो बलिहार होने के लिए बाबा हम बच्चों को अपना बनाते हैं, हमें अपना वारिस बनाते हैं। और इसके साथ साथ हम भगवान को अपना वारिस कैसे बनाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सब कुछ अपना तन मन धन सब कुछ एक्सचेंज करना होगा। क्योंकि जब हम सब कुछ अपना एक्सचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ईश्वरीय सेवा में जब हम सफल कर देंगे तो इस तरह से हम भगवान को भी अपना वारिस बना सकते हैं। भगवान तो हमको वारिस बनाते ही हैं, लेकिन संगम युग पर हमें मौका मिलता है भगवान को भी अपना वारिस बनाने के लिए। और तीसरी पॉइंट थी, बाबा ने कहा खुशी में हमें गदगद होना चाहिए, बहुत खुशी रहनी चाहिए। किस लिए? क्योंकि भगवान आकर के हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भगवान हमें सिखा रहे हैं। तो आज की मुरली से बाबा ने आज के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाबा तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। बाबा तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। क्योंकि बाबा ने कहा जब तक विनाश नहीं होगा तब तक नई दुनिया कैसे आएगी। तो पहले पुरानी दुनिया परिवर्तन हो तब नई दुनिया आएगी। तो बाबा ने कहा ये भी हमारी भलाई के लिए है ना, ये जो परिवर्तन हो रहा है ये हमारी खुशी के लिए ही है। प्रश्न है, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती है। मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है, जब कोई भी बात होती है तो कह देते हैं हे भगवान, तो सामने या तो शिवलिंग आ जाएगा या जिसको भी हम याद करते हो। कोई देवी का भक्त होगा तो देवी सामने आ जाएगी, कोई हनुमान का भक्त होगा तो हनुमान सामने आ जाएगा, कोई कृष्ण का भक्त है तो कृष्ण सामने आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा तो वो सामने आ जाता है, लेकिन पहचान यथार्थ होने के कारण नहीं होती है पहचान, तो क्या हो जाता है, फिर प्राप्ति नहीं होती है। फिर कह देते हैं सुख दुख हमें वही देता है। फिर किसको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे कि सुख भी वही दे रहे हैं और दुख भी वही दे रहे हैं। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे। ओम शांति। बाबा जिसको रचता कहा जाता है, किसका रचयिता है? जरूर नई दुनिया का रचयिता है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग व सुख धाम। नाम कहते हैं परंतु समझते तो कोई भी नहीं है। कृष्ण के मंदिर को सुख धाम कहते हैं। अब ये तो हो गया छोटा मंदिर। कृष्ण तो विश्व का मालिक था,
बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बना देते हैं। कृष्ण के छोटे से मंदिर को सुख धाम कहते हैं। बुद्धि में ये नहीं आता है कि वह तो विश्व का मालिक था। भगवान तो क्या, श्री कृष्ण तो क्या है, हाँ, श्री कृष्ण तो जो है विश्व का मालिक था। कृष्ण के छोटे से मंदिर को सुख धाम कहते हैं। बुद्धि में ये नहीं समझते हैं। वो भारत के ही रहने वाले थे। तुमको भी पहले कुछ नहीं पता था। बाप को तो सब कुछ पता है। वे तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में ये किसी को भी पता नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। पानी का इन तीनों का क्या रिलेशन है कोई नहीं जानते हैं। शिव तो है ऊंचे से ऊंचा भगवान। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आए? बाबा ने कहा है तो वो भी मनुष्य ना। तो बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर कहाँ चाहिए, संगम युग पर ही चाहिए, यही चाहिए जिससे कि ब्राह्मण पैदा हो। प्रजापिता माना ही मुख से एडॉप्ट करने वाले। तुम हो मुख वंशावली। अब तुम जानते हो मुख वंशावली का अर्थ क्या है। कि बाबा ने कहा जिन्होंने ब्रह्मा के मुख द्वारा ज्ञान सुना उनको ब्राह्मण तो कहा ही जाता है, लेकिन वो है ब्रह्मा के मुख द्वारा पैदा हुए मुख वंशावली, जिनका जन्म ज्ञान से होता है, ईश्वरीय ज्ञान से। अब तुम जानते हो कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर मुख वंशावली बनाया है, इनमें प्रवेश भी किया है, फिर कहा कि ये हमारा बच्चा भी है। तुम जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो शिव बाबा ने ही दिया ना। बाबा का नाम तो वैसे तो दादा लेखराज था, लेकिन जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो बाबा ने इनका नाम ब्रह्मा रखा। बाबा ने कहा सिर्फ महिमा गाते हैं कि परम पिता परमात्मा ऊंच से ऊंच हैं, परंतु ये कोई की बुद्धि में नहीं आता है कि ऊंच से ऊंच तो बाप है। वे हम सब आत्माओं के पिता हैं। वे भी बिंदु रूप है ना। बाबा भी बिंदु हैं, हम आत्माएं भी कैसी हैं, बिंदी हैं। उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये नॉलेज भी तुमको अभी ही मिलती है। बाबा ही हम बच्चों को ये नॉलेज दे रहे हैं। पहले जरा भी ये ज्ञान नहीं था। मनुष्य सिर्फ कहते रहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो उन्हों को भी समझाना है ना। अभी तुम समझदार बनते हो। जानते हो बाप ज्ञान का सागर है जो हमको ज्ञान सुनाते हैं। बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं ये राजयोग है सतयुग नई दुनिया के लिए। तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना पड़े, उसके लिए ये फिर महाभारत लड़ाई अभी देख रहे हैं ना, कैसी लड़ाइयाँ बाबा ने कहा कैसे चल रहे हैं, बम मिसाइल्स बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया के परिवर्तन के लिए है। तो महाभारत ही चल रही है ना, घर घर में झगड़े हैं इस समय। आधा कल्प से लेकर तुम भक्ति मार्ग में शास्त्र पढ़ते ही आए हो, तब तो कहते हो ना। बाबा ने कहा आधा कल्प से तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आए, अब तो बाबा से तुम डायरेक्ट सुन रहे हैं। बाबा कोई शास्त्र बैठकर नहीं सुनाते हैं। जप तप करना, शास्त्र आदि पढ़ना, ये सब भक्ति है। अब भक्तों को भक्ति का फल चाहिए, क्योंकि मेहनत करते हैं भगवान से मिलने के लिए। परंतु बाबा ने कहा सदगति तो हमारी ज्ञान से ही होती है। ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल नहीं सकते हैं। अभी है भक्ति का राज्य, सब भक्त है। हर एक के मुख से ओ गॉड फादर निकलता है। क्या निकलता है? हर एक के मुख से बाबा ने कहा गॉड फादर ही निकलता है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा ने अपना परिचय दिया है कि मैं तो छोटी बिंदु हूँ, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझ बिंदु में सारा ज्ञान भरा हुआ है।
आत्मा में ही ये नॉलेज रहती है। किस में नॉलेज रहती है? आत्मा में ही ये नॉलेज रहती है। अब तुम बच्चे समझते हो, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वह है सुप्रीम सोल, अर्थात सबसे ऊंचे से ऊंचे पतित पावन बाप को सुप्रीम कहा जाता है। ऊंचे से ऊंचे हैं, और बाबा को तो सर्वशक्तिमान कहते हैं, सबसे ऊंचे है। मुझसे हे भगवान कहते हैं तो उनको शिवलिंग याद आ जाता है। सामने आंखों के सामने शिवलिंग आएगा। अब ये भी बाबा ने कहा, यथार्थ रीति से नहीं है, ये भी जैसे कि एक आदत ही पड़ी हुई है कि भगवान को याद करना है। भगवान ही, फिर कहेंगे भगवान ही हमें सुख दे रहा है, भगवान ही हमें दुख देता है। अभी तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे। तुम तो जानते हो भगवान तो हम बच्चों को दुख नहीं देते हैं। क्या देते हैं? भगवान हमको सुख देने वाले हैं। सत्युग में सुख धाम था, वहां तो दुख का नाम निशान भी नहीं होता है। कलयुग में तो बहुत दुख है, यहाँ देखो सुख का नाम नहीं है। ऊंच से ऊंच भगवान हैं, वे हम सर्व आत्माओं के पिता हैं। ये किसी को भी नहीं पता कि आत्माओं का बाप भी है। कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स हैं, तो जरूर सब एक बाप के बच्चे ठहरे। कि किसी को भी पता नहीं कि आत्माओं का बाप एक परम पिता परमात्मा है। कोई तो फिर कह देते वह तो सर्वव्यापी है, तेरे में भी है, मेरे में भी है। अरे तुम तो आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है, फिर तीसरी चीज कैसे हो सकती है? कभी आत्मा को परमात्मा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि बाबा ने कहा जीव आत्मा कहा जाता है, कभी जीव परमात्मा नहीं कहेंगे। फिर परमात्मा, बाबा ने कहा बाप से तो बच्चा वर्षा लेता है ना, सब फादर कैसे हो सकते हैं? इतनी सी छोटी बात भी बाबा ने कहा कोई समझते नहीं है। तब बाप कहती हैं, बच्चे हमने आज से 5000 वर्ष पहले तुमको कितना समझदार बनाया था। तुम एवर हेल्दी वेल्दी समझदार थे। क्या थे तुम? एवर हेल्दी वेल्दी और समझदार थे। इससे जास्ती समझदार तो कोई हो नहीं सकते हैं। तुमको अभी जो समझ मिलती है फिर वहां पर नहीं होगी। वहां ये थोड़े ही मालूम पड़ेगा कि हम फिर गिरेंगे। ये मालूम हो फिर तो सुख की वासना ही नहीं आएगी। ये ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है। ये ड्रामा का ज्ञान अभी ही तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने क्या समझाया? ये ड्रामा का ज्ञान अभी ही तुम्हारी बुद्धि में है। ब्राह्मण ही अधिकारी रहते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है। अब हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं? अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है कि अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। फिर क्या होंगे? ब्राह्मणों को ही बाबा क्या करते हैं? ब्राह्मणों को ही बाबा ज्ञान सुनाते हैं। ब्राह्मण फिर सबको सुनाते हैं ना। गायन भी है, भगवान ने क्या किया? आकर स्वर्ग की स्थापना की थी, राजयोग सिखाया था। देखो कृष्ण जयंती मनाते हैं ना। क्या कह रहे हैं बाबा? देखो कृष्ण जयंती भी मनाते हैं। समझते हैं कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, परंतु वह विश्व का मालिक था। ये कभी किसी की बुद्धि में नहीं आता है कि वही विश्व का मालिक है। तो बाबा ने कहा ये किसी की बुद्धि में नहीं आता है। जब उनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, उनका ही सारे विश्व पर राज्य था और जमुना के किनारे पर था। अब तुमको ये कौन समझा रहे हैं? भगवानुवाच, हाँ भगवान ही हमको समझा रहे हैं। बाकी वे जो वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वे सब भक्ति मार्ग के हैं। यहाँ तो बाबा ने कहा खुद भगवान तुमको सुना रहे हैं। अभी तुम समझते हो हम पुरुषों से उत्तम बन रहे हैं।
अर्थात हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तुमको भी ये बुद्धि में है हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर हम आकर 21 जन्मों की प्रारब्ध लेंगे। तुम बच्चों को अंदर में खुशी में गदगद हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें बेहद का बाबा पढ़ा रहे हैं। वे ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। ऐसा बाबा हमारे लिए आते हैं तो खुशी में गदगद हो जाना चाहिए। बाबा को कहते हैं, बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया है। बाबा हम बच्चों पर वारी जाते हैं। बच्चे फिर कहते हैं, भगवान जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, अर्थात बच्चा बनाएंगे। ये भी अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। बाबा भी हम बच्चों को क्या करते हैं, पहले अपना वारिस बनाते हैं। फिर बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत गहरी बात है ना। अपना उसके लिए सब कुछ एक्सचेंज करना है। जो भी मेरा है वो बाबा का है। हाँ, उसमें जैसे हम क्या करते हैं, एक बच्चे को अपना वारिस, जो माने का बच्चा तो वैसे ही वारिस होता है माता पिता का, तो क्या होता है जो भी प्रॉपर्टी होती है जो भी है उसी के नाम हो जाती है, अर्थात उसका वो उनका वारिस हो जाता है। तो ऐसे बाबा को भी अपना वारिस बनाना है, अपना सब कुछ उनके ऊपर फिर उनके प्रति हमें लगाना है। गरीब तो झट एक्सचेंज कर देते हैं, साहूकार तो मुश्किल करेंगे। जब तक पूरी रीति ज्ञान ना ले इतनी हिम्मत नहीं रहती है। क्या नहीं रहती, इतनी फिर हिम्मत नहीं रहती है। गरीब तो झट कह देंगे, बाबा हम तो आपको ही अपना वारिस बनाएंगे, हमारे पास रखा ही क्या है। वारिस बनाकर फिर शरीर निर्वाह भी करना होता है ना, सिर्फ ट्रस्टी समझकर रहना है। युक्तियां तो बाबा बहुत बताते हैं। बाबा तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म में पैसे खराब तो नहीं करते हैं। मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाने में पैसा लगाते हैं। सर्विस भी कायदे से करते हैं। बाबा पूछते हैं, क्या सर्विस भी कायदे से करते हैं? ये पूरी जांच करेंगे फिर सब राय देंगे। ये भी धंधे में ईश्वर अर्थ निकालते थे। किसके लिए कहा बाबा ने? ये ब्रह्मा बाबा के लिए कहा। वे तो था इनडायरेक्ट, अभी बाबा हम बच्चों को डायरेक्ट सिखा रहे हैं। मनुष्य समझते हम जो कुछ करते हैं उनका फल ईश्वर हमें दूसरे जन्म में देते हैं। कोई गरीब दुखी होंगे तो समझेंगे ना कि कर्म ही ऐसा किया हुआ है। अच्छे कर्म किए हैं तो सुखी होंगे। बाबा तुम बच्चों को कर्मों की गति पर समझाते हैं। बाबा तुम बच्चों को कर्मों की गति पर समझाते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म अकर्म हो जाते, कर्म सब जो भी कर्म है वो विकर्म है, और सत्युग में तुम्हारे जो भी कर्म होंगे वो सुकर्म होंगे। तो अभी तो बाबा ने कहा क्या होता है, अभी तो विकर्म बनते हैं, लेकिन संगम युग पर सारे कर्म क्या बन जाएंगे? सुकर्म बन जाएंगे। सत्युग और त्रेता में रावण ही नहीं, इसलिए वहाँ कोई कर्म विकर्म नहीं होते हैं। यहाँ जो अच्छे कर्म करते हैं उनका अलग काल में सुख मिलता है। फिर कोई ना कोई रोग किटपिट तो रहती है ना, क्योंकि अलग काल का सुख है। अभी बाप कहते ये रावण राज्य ही खत्म होने वाला है। क्या होने वाला है? ये रावण राज्य खत्म होने वाला है। राम राज्य की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है। भारत ही फिर गरीब हो जाता है। भारत आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पहले गद्दी इनकी चलती है। कृष्ण प्रिंस बनकर फिर स्वयंवर करते हैं तो राजा बनते, फिर उनका नाम नारायण पड़ता है। ये भी तुम बच्चे समझते हो तो तुमको बड़ा वंडर लगता है। बाबा आप सारे रचना और रचता की नॉलेज सुनाते हो। बाबा क्या करते हैं? रचना और रचता की
नॉलेज सुनाते हैं। आप हमको कितना ऊंच पढ़ाते हैं, तो क्यों ना मैं आप पर बलिहार जाऊं। भगवान के ऊपर बलिहार जाना चाहिए। हमको तो सिवाय एक शिव बाबा के कोई दूसरा याद आना ही नहीं चाहिए। अंत तक पढ़ना है तो जरूर टीचर को याद करना है। स्कूल में टीचर को तो सब याद करते हैं। उन स्कूलों में तो कितने टीचर्स आदि होते हैं। हर एक दर्जे का टीचर अलग अलग होता है ना। यहाँ तो एक ही टीचर है, देखो कितना लवली है। बाबा भी लवली, टीचर भी लवली, देखो दोनों वंडरफुल है। आगे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से कितना याद करते थे। अभी तो डायरेक्ट बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम बच्चों को भी कितनी खुशी रहनी चाहिए। फिर कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। अरे पता नहीं हमारी बुद्धि आपको क्यों नहीं याद करती है, बच्चे कहते हैं। गाते भी हैं ईश्वर की गत मत तो बिल्कुल न्यारी है। बाबा आपकी गति और सदगति की मत तो बड़ी वंडरफुल है। ऐसे बाबा को तो कितना याद करना चाहिए। स्त्री अपने पति के गुण गाती है, बड़ा अच्छा है, ये इनकी प्रॉपर्टी है। हाँ, जिस भी स्टेटस पे होंगे उसके लिए वो कहेंगे इस पद पोजीशन पर हैं। अंदर में बड़ी खुशी रहेगी, अंदर में खुशी रहती है। ये तो पतियों का भी पति, बापों का भी बाप है शिव बाबा। इनसे कितना हमको सुख मिल रहा है, और सबसे तो हमको दुख मिलता है। हाँ, टीचर से सुख मिलता है क्योंकि पढ़ाई से इनकम होती है ना। गुरु हमेशा वानप्रस्थ में किया जाते, जब बुजुर्ग हो जाते, बूढ़े हो जाते, तो फिर गुरु किया जाता है। बाप भी कहते हैं मैं वानप्रस्थ में आया हूँ, ये भी वानप्रस्थी है, मैं भी वानप्रस्थी हूँ। शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी, ये सब मेरे बच्चे भी वानप्रस्थी हैं। बाप टीचर गुरु तीनों ही इकट्ठे हैं ना। बाबा टीचर बनकर पढ़ाते हैं, गुरु बनकर हमको साथ में ले जाते हैं। उस एक बाप की ये महिमा है। ये बातें और कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। बाबा हर बात अच्छी रीति से समझाते हैं। इनसे ऊंची नॉलेज कोई में होती नहीं ना। तो बाबा ने कहा हम सब कुछ जानकर विश्व के मालिक बन जाते हैं, और जास्ती क्या करेंगे। बच्चों की बुद्धि में ये हो तो खुशी में और उसी याद में रहे। बाबा ने कहा बच्चों को याद रहे तो खुशी में रहेंगे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना है। बाबा को याद करना है अगर पुण्य आत्मा बनना है। माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना। माने का माया क्या करती है? हाँ, वो देखती है बाबा को याद कर रही है, तो उसका काम क्या है? बुद्धि का कनेक्शन बाबा के साथ तोड़ना। तो बाबा ने कहा योग में ही माया क्या करती है? विघ्न डालती है, फिर भूल जाते हैं। माया के तूफान तो बहुत आते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। सबसे आगे तो ये है, तो इनको सब अनुभव होते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को, बाबा ने कहा जो माया भी आती तो पहले ब्रह्मा बाबा के पास आती है। तो बाबा ने कहा ये पहले नंबर पर है तो इनको पहले आती है। माया का तूफान ही ना आए, योग लगा रहे, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। पर ये तो हमारी एंड की अवस्था है, तब कोई भी माया नहीं आएगी, सदैव योग लगा रहेगा। कोई भी कर्मों का हिसाब किताब नहीं आए, उसको कहते कर्मातीत स्थिति। तो बाबा ने कहा फिर तो हम यहाँ नहीं रह सकेंगे, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर तो सब अपने घर चले जाएंगे। शिव की बारात गाई हुई है ना। बाबा ने कहा बारात कौन? शिव परमात्मा पिता, हम बच्चों को, हम बच्चे उनके पीछे जाएंगे। तो ये हम सब क्या है? शिव की बारात, बाराती हैं हम। शिव बाबा आए तब तो हम सब आत्माएं जाएंगी। शिव बाबा आते हैं सबको ले जाने के लिए। सत्युग में इतनी आत्माएं थोड़े ही होंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। और धारणा के लिए आज मुख्य पॉइंट्स हैं। शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। हाँ, क्या पॉइंट है? शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज करना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा का वारिस भी बनाना है और अपना जो शरीर निर्वाह जो भी हम करते हैं, बच्चों आदि की पालना, वो सब कुछ करनी है। लेकिन बाबा को भी अपना वारिस बनाना है। ट्रस्टी समझकर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। कोई भी ऐसा काम इन पैसे आदि से नहीं करना है जिससे कोई पाप कर्म हो जाए, जिससे हमारे विकर्म बनते हों। अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए बाबा की याद में रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। और आज का वरदान है रूहानियत की स्थिति द्वारा, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। तो कैसे होगा व्यर्थ खत्म? बाबा ने कहा रूहानियत की स्थिति हो तो व्यर्थ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा और हमारा जो खजाना है वो खुशी से भरपूर हो जाएगा। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों को समाप्त करो। उसके लिए योग का चिंतन चाहिए, ज्ञान का चिंतन चाहिए। हाँ, जो बाबा हम बच्चों को सम्मान देते हैं उसका चिंतन चाहिए, तो व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाएगा। और जब भी हम किसी से मिलते हैं तो भी हम ज्ञान की बातें करें। उसी स्थिति में अगर रहते हैं तो व्यर्थ अपने आप ही ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। नहीं तो एक दो के अवगुण करते, अवगुणों का भावना का वर्णन करेंगे तो बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलते रहेंगे। इससे वातावरण फिर पावरफुल नहीं बनता है। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही होती रहें। ये तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। जब हमारे पास समर्थ बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, उमंग उत्साह की बातें हैं, खुशी की बातें हैं, तो स्टॉक जमा होगा। यदि दिल में किसी के प्रति भी व्यर्थ बातें होंगी तो जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं है, वहाँ पाप है। हाँ, जहाँ बाबा ने कहा ज्ञान की बातें नहीं है वहाँ क्या होगा? वहाँ भगवान की बातें ही नहीं है तो वहाँ जरूर पाप तो होगा ही। और स्लोगन है समृद्धि का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकता। समृद्धि का स्विच ऑन हो, इसका अर्थ क्या है? कौन सी समृद्धि? बाबा ने कहा बाबा की समृद्धि, ज्ञान की समृद्धि, यदि परम धाम की समृद्धि। तो बाबा ने कहा अगर ये स्विच ऑन है तो मूड ऑफ हो नहीं सकेगी। ओम शांति।